हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज वीडियोस को जाके एक बार देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोस। ओके, चलो तो आज हम शुरू करते हैं trigonometric functions of sums and angles. Trigonometric functions of sum and difference of two angles. ओके, कहने का क्या मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया है हमने किस पे, दो एंगल्स का सम है या फिर दो एंगल्स का डिफरेंस है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ये देखो भाई, ये है फॉर्मूलेज, ये हमें याद ही रखने हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, या मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये तरीका बता दूं आप इस तरीके से याद कर लो, ये हमें याद ही रखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, cos ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, ठीक है, तो देखो इसमें प्लस में माइनस आता है cos के केस में, और cos ऑफ a माइनस b करें वो होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो ये था भाई हमारा सम ऑफ एंगल्स, उस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया तो ये फॉर्मूला हो गया। और ये डिफरेंस ऑफ एंगल्स है, यहाँ पे ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई भी दो आर्बिट्रेरी एंगल हो सकते हैं, मींस दे नीड नॉट बी नेसेसरी टू बी एन एक्यूट एंगल और व्हाटएवर एल्स, दे कैन बी एनीथिंग एंगल। ओके ओके, नेक्स्ट है साइन। अगर हम साइन अप्लाई करें सम और डिफरेंस पे तो क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। This is sum of angles and we have applied sine function, and sine of a minus b, this is equal to sine a cos b minus cos a sin b। देखो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि प्लस है तो प्लस ही रहता है और माइनस है तो माइनस ही रहता है साइन के केस में, और कोस के केस में अपोजिट होता है, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे माइनस होता है। ओके, ये थोड़ी सी ट्रिक है जिससे हम थोड़ा याद रख सकते हैं फॉर्मूलेज को। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बिहेव करेगा सम और डिफरेंस पे। ओके, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, this is equal to tangent A plus tangent B divided by 1 minus tangent A tangent B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्लस है तो ऊपर तो प्लस ही रहता है, नीचे माइनस होता है, और यहाँ पे अगर टेंजेंट ऑफ A माइनस बी है तो ऊपर तो माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, टेंजेंट A माइनस tangent B divided by 1 plus tangent A and tangent B। Okay, this is the tangent function and we have applied it on sum and difference of two angles। Okay, नेक्स्ट देखो भी, अब इनके बेसिस पे मैं अब आपको एक दो एग्जांपल्स करवाना चाह रही हूं, तो देखो भी, अगर यहाँ पे टेंजेंट के केस में हमारे पास ए अगर 45 डिग्री हो जाए तो ये एक मतलब वेल नोन रिजल्ट है, हमें ये भी एज ए फॉर्मूला ही लर्न करना होता है कि टेंजेंट ऑफ 45 प्लस ए कितना होगा और टेंजेंट ऑफ 45 माइनस ए। अप्लाई तो फॉर्मूला सेम ही होगा, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा
टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी. Okay, and tan 45 this is equal to 1, so this is 1 plus tangent a divided by 1 minus 1 into tangent a is tangent a, and this is equal to tangent a minus b. Tangent a, this is tan 45, this is equal to 1, so it is 1 minus tangent a divided by 1 plus tangent a tangent b. Tangent a is tan 45, this is equal to b 1 and tan 1 plus tangent a, this is as it is. So we got the formula of tangent of 45 plus a is equal to 1 plus tangent a divided by 1 minus tangent a, and tangent of 45 minus a is equal to 1 minus tangent a divided by 1 plus टेंजेंट ए. तो भी देखो ये फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं. ओके, और ये हम इजीली ध्यान भी रख सकते हैं. अगर हमें बाय चांस लर्न ना हो तो हम सीधा टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख सकते हैं. ठीक है, अब देखो भाई, अगर कोट की मैं बात करूं तो उस केस में कोट कैसे बिहेव करेगा ए प्लस बी पे. Cotangent of a plus b is equal to cot a cot b cot b minus 1 divided by cot a plus cot b. So this is cotangent of a plus b, and if we have to write cotangent of a minus b, then it will be cotangent a cot b plus 1 divided by cotangent a minus cotangent b. तो देखो भी यहाँ पे भी बिल्कुल सेम जैसे टेंजेंट बिहेव कर रहा था, यहाँ पे अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे यहाँ अपोजिट बिहेव कर रहा है. ये प्लस है तो ये माइनस है, लेकिन टेंजेंट क्या कर रहा था कि ऊपर प्लस है तो वहां पे ऊपर प्लस था. लेकिन देखो यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, वहां पे क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होता है, वो इसका रेसिप्रोकल हो गया. तो बेसिकली बात तो वही है लेकिन रेसिप्रोकल में है. और देखो वहां पे 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी होता था, लेकिन यहाँ पे है कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस 1. ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोटेंजेंट कैसे बिहेव करता है. ठीक है, और बाकी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पे भी कोटेंजेंट है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, और उसका फॉर्मूला तो हमें लर्न ही होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट देखो भाई, ये दो थोड़े से अलग से फॉर्मूलाज हैं, ये हमें कम लर्न होते हैं लेकिन कई बार ये एग्जाम्स में आ जाते हैं. क्या कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये सम है और ये डिफरेंस है, इन पे हमने साइन अप्लाई किया है. ठीक है, तो क्या उस किसके इक्वल होएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. और अगर कोस की टर्म्स में बात करें, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए. साइन की टर्म्स में a माइनस बी ही रहेगा, लेकिन कोस में b माइनस ए हो जाएगा ये. ठीक है, ठीक है. और अगर मैं कोस अप्लाई करूं a प्लस बी पे और कोस ऑफ a माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b, और ये कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर ए बी होगा, कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर ए. तो देखो भी ये दो फॉर्मूलाज हमें लर्न रखने हैं. बहुत बार इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका डायरेक्ट ऑप्शंस में आ जाए तो साइन की टर्म्स में कैसे होगा, कोस की टर्म्स में कैसे होगा. सिमिलरली अगर कोस में अप्लाई करूं ए प्लस बी और ए माइनस बी पे, तो फिर वो ए बी की टर्म्स में कैसे होगा. तो ये दोनों ही ऑप्शंस
करेक्ट होंगे, और क्योंकि आपके तो सिंगल करेक्ट आएगा, तो उसमें हमें देखना है कि इन दोनों में से अगर एक भी है तो वो करेक्ट होएगा। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ये थे भी हमारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट देखो, अगर हमें बोल दे इवेलुएट दिस, क्या अभी लिखते हैं हम, साइन 50 डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। तो देखो भाई, हमें पता है कि 50 और 10 पे हमें साइन और कोस की वैल्यूज नहीं पता, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, एंगल वही होना चाहिए, ठीक है, प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये जो बी एंगल है वही। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। तो हमें अब देखना है ए क्या है यहाँ पे और बी क्या है। ए है 50 डिग्री और प्लस बी क्या है हमारा 10 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये देखो भाई, दिस इज इक्वल टू √3/2। हमें नहीं जरूरत पड़ी साइन की वैल्यू निकालने की 50 और 10 पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लो हमसे पूछ लिया जाए साइन 75 डिग्री है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई कैसे करेंगे, साइन 75 डिग्री है, ठीक है, तो देखो 75 को हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया ये, दिस इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 प्लस cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड sin 30 is equal to 1/2. If we simplify this, we will got √3 plus 1 divided by 2√2. This is the value of sin 75 degree. ठीक है, तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग these formulas. नेक्स्ट देखो भी, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है कोटेंजेंट ऑफ π/4 प्लस थीटा, कोटेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस आर 2, 3, 1, 4। ओके, तो देखिए भाई कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो भाई, कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमें पता है, कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे जब भी, तो आप देखोगे ज्यादातर उस फॉर्मूले की जरूरत होती नहीं है। तो अगर मैं इसको सिंपली 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 45 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा, और इनकी वेल नोन रिजल्ट्स हैं, तो अगर मैं उनको डायरेक्ट अप्लाई कर दूं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो टेंजेंट वाले फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो, टेंजेंट ऑफ 45 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो दिस विल कैंसिल आउट एंड वी विल गॉट 1। तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो भाई, फॉर्मूला की हेल्प से कितना इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखो भी, अब हम करेंगे कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो उनको सम एंगल्स के सम या डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं। अब हम करेंगे ये फॉर्मूलाज। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, 2 साइन ए कोस बी है, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये 4 फॉर्मूलाज होते हैं, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर थोड़ी सी ट्रिक आपको बता सकते हैं। जैसे कि 2 कोस ए साइन बी है, 2 कोस ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट इज 2 cos A cos B, 2 cos A cos B. This is equal to cos A plus B plus cos A minus B. Next is 2 sin A sin B. This is equal to cos A minus B minus cos A प्लस बी। ठीक है, अब देखो भाई, ये फॉर्मूला आप देखोगे तो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये थोड़ा सा अलग है, ये हमें अलग से ध्यान रखने की जरूरत है कि 2 साइन ए साइन बी है, तो उस केस में क्या होगा, कोस ऑफ ए माइनस बी। इन तीनों में क्या है, a प्लस बी वाले चीज पहले है और a माइनस बी वाली चीज बाद में है, लेकिन यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी है, यहाँ पे कोस a माइनस बी पहले आता है, फिर माइनस ऑफ कोस ऑफ a प्लस बी आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है हमारे पास, इसको हम ध्यान रखने की अलग से जरूरत होती है। ठीक है, तो बाकी तो आप याद कर सकते हो इजिली, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी है, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब भी कोस पहले आ जाएगा तो हम कोस 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब भी 2 कोस ए कोस बी होगा, दोनों ही कोस हैं, उस केस में क्या होगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि कोसिकेंट ऑफ 45 प्लस एक्स एंड कोसिकेंट ऑफ 45 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 secant 2x, second is 2 tangent 2x, third is 2 cos 2x and fourth is 2 sin 2x। ठीक है, तो देखो भाई,
अब हमें क्या दे रखा है, कोसिकेंट। अब हमें पता है कोसिकेंट का कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं देखा, हमने देखे हैं साइन और कोस के फॉर्मूले। तो अगर मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है तो कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 प्लस एक्स एंड साइन ऑफ 45 माइनस एक्स। ओके, एंड अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला था वही होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी, a minus b, तो 45 minus 45 this will cancel out and x plus x, this is 2a, cos a minus b minus cos a plus b, a plus b, x will cancel out and we will get pi by 2 and या फिर 90 बोल सकते हो आप इसको। तो cos 90 कितना होता है 0, ये तो 0 हो जाएगा। cos 2x 2 डिवाइडेड बाय cos 2x, और cos 2x कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट 2x। ठीक है, तो 2 सीकेंट 2x इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जल्दबाजी में कोस दिखते ही इस ऑप्शन के करेक्ट नहीं लगा देना है हमें। ठीक है, तो ये था भी हमारा क्वेश्चन।